हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और मज़ेदार तड़कती फड़कती वीडियो में। हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के एमसीक्यू वीडियोस। और इसी संबंध में, इसी सीरीज में आज हम चैप्टर 4 का एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर विचारक, विश्वास और इबारतें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले बच्चे इस चैप्टर में, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सारे एमसीक्यूज देखिए। और इसी तरीके से और वीडियोस भी आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तरफ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। जितना ज़्यादा हो सके ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में शेयर कीजिए ताकि आप लोग भी अपने एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर सकें। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि इस बार के हिस्ट्री एग्जाम में लगभग 21 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम चैप्टर वाइज आपको सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स के हम एमसीक्यूज अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और देखते हैं वो कौन से एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों, जैसा कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है। सॉरी बच्चों, सांची के स्तूप की अगर हम बात करें तो सांची का स्तूप कहां पर है। भोपाल के निकट है, इंदौर के निकट है, दिल्ली के निकट है या फिर आगरा के निकट है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है भोपाल के निकट, क्योंकि सांची का स्तूप जो है भोपाल के आसपास है। भोपाल मुख्य शहर है, तो वहीं पर सांची का स्तूप स्थित है। दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया कि भोपाल की बेगम नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी वो महिला है जो भोपाल की बेगम नहीं थी। शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूरजहां बेगम या ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम जो है वो यहाँ की सुल्तान नहीं थी, यहाँ की नवाब नहीं थी। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम यहाँ की नवाब रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न पुस्तक शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो शाहजहां की आत्मकथा है, शाहजहां बेगम की आत्मकथा के रूप में लिखी गई है। तुजुक जहांगीर, ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, शाहजहांनामा, ये किताब उल हिंद। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल। ये जो है शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सांची का स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 जो है आपका, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और सांची के स्तूप भी जो है वो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि ऋग्वेद किस देवता की स्तुति का संग्रह है। अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता, ये उपरोक्त सभी। बच्चों ऋग्वेद जो है सबसे पहले लिखा गया वेद है और ये जो है ये वैदिक धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म के जो ईश्वर हैं, वैदिक धर्म के जो देवता हैं, उनकी आराधना पर ये बल देता है। तो ये तीनों ही, अग्नि, इंद्र, सोम, इन तीनों ही देवताओं के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न जटिल यज्ञ राजा अथवा सरदार किया करते थे। इनमें से कौन से वो यज्ञ हैं जो राजा और सरदार के द्वारा किया जाता था। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ए और बी दोनों या केवल ए। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। राजसूय और अश्वमेध दोनों ही यज्ञ राजा और सरदार के द्वारा किए जाते थे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। जैन धर्म के 24 महान शिक्षक क्या कहलाए हैं। जैन धर्म के शिक्षकों को क्या कहा जाता था। तीर्थकर, जातक, जिन या वर्धमान। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीर्थकर। जितने भी जैन धर्म के महान शिक्षक हुए हैं उन सभी को तीर्थकर के नाम से संबोधित किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। भगवान बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो वर्धमान, शाक्य, सिद्धार्थ या फिर राहुल।
तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था, राहुल उनके बेटे का नाम था, वर्धमान उनका राज्य था, शाक्य उनका कबीला था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि बौद्ध श्रमण क्या कहलाते थे। बौद्ध श्रमणों को आखिर क्या कहा जाता था, धर्म महामत, तीर्थकर, अलवार या फिर भिक्खु। तो बच्चों देखो, धर्म महामत तो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, उन्हें कहा जाता था। तीर्थकर जैन धर्म के जो शिक्षक रहे हैं उनको कहा जाता था। अलवार जो है विष्णु भक्त होते थे। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, भिक्खु। इन्हें भिक्खु कहकर संबोधित किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्खुनी कौन थी। महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्खुनी कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, प्रभावती गुप्त, धनवती या बुद्धमिता। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की शायद उपमाता भी थी। इन्हें ही बौद्ध संघ की पहली भिक्खुनी माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल क्या था। भगवान बुद्ध किस स्थल पर जन्मे थे, कलिंग में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है नेपाल की एक जगह है और नेपाल में ही भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, कलिंग में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया। अगर हम बुद्ध के निर्वाण की बात करें तो बुद्ध, निर्वाण का मतलब है अहम और इच्छा का त्याग करना, यानी मृत्यु को प्राप्त करना। तो बुद्ध का जो निर्वाण है वो कहाँ पर हुआ था, कलिंग में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुशीनगर में। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है। कहा गया अगले प्रश्न में कि स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है। मेहराब बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, टीला बोलते हैं या फिर प्रांगण बोलते हैं। बच्चों स्तूप को संस्कृत में टीला कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सी संरचनाएं स्तूप से संबंधित नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो स्तूप से संबंधित नहीं है, अंड, गर्भगृह, हर्मिका या फिर इष्टि। देखो बच्चों, अंड तो रहता ही था उसमें, हर्मिका उस पर लगी होती थी, उसके ऊपर यष्टि होती थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, गर्भगृह स्तूप से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप कौन सा था। सबसे विशाल और सबसे शानदार बौद्ध स्तूपों की बात करें तो कौन सा रहा है, सांची का रहा है, अमरावती का रहा है, ठीक है, या फिर आपका साजी की ढेरी का रहा है, उपरोक्त सभी का रहा है। तो बच्चों इसका सबसे ज़्यादा राइट आंसर जो है, अमरावती का स्तूप जो है सबसे ज़्यादा भव्य स्तूप रहा है। और अमरावती जैसे स्तूप भारत में दोबारा नहीं प्राप्त हुए हैं। एकमात्र अमरावती का जो स्तूप था वही सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया रहा है, पर ये नष्ट हो चुका है। सबसे विशाल था, सबसे शानदार था। फिर कहा गया, ये बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप कौन सा था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न में कहा गया कि बुद्ध मूर्तिकला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का क्या प्रतीक है। बुद्ध मूर्तिकला में बुद्ध के द्वारा जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया है उसका क्या प्रतीक है, रिक्त स्थान, स्तूप, चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो प्रतीक है वो चक्र है। चक्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं। और सॉरी बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सौभाग्य लाने वाली देवी कौन सी मानी जाती है। किस देवी को सौभाग्य लाने वाली देवी कहा जाता है। तो सालभंजिका को, गजलक्ष्मी को, महाप्रजापति गौतमी को या उपरोक्त सभी को। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी को जो है सौभाग्य लाने वाली देवी कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न मंदिर 8वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया। कैलाशनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बिरला मंदिर या फिर अक्षरधाम मंदिर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैलाशनाथ मंदिर जो है पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया है।
अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि बुद्ध भारत के उत्तर पश्चिमी नगरों से मिली बौद्ध मूर्तियों में कैसा प्रभाव प्राप्त हुआ है, किस तरीके की कला का प्रभाव मिला है। ईरानी कला मिली है, यूनानी कला मिली है, रोमन मिली है, या फिर इस्लामिक कला मिली है। तो उत्तर पश्चिमी नगरों से जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वहाँ पर यूनानी कला देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। बच्चों बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से और वीडियो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।